Good morning, class 7, exercise 5. The exercise 5 is line and angles. रेखा एवं कोण। सबसे पहले हम जानेंगे कि रेखा है क्या। एट फर्स्ट वी विल हैव टू नो दैट व्हाट इज लाइन। तो देन वी कैन से दैट लाइन इज अ रे विच हैज टू एंड। हम कह सकते हैं कि लाइन एक रेखा है, दिस इज रे, है ना। ये क्या है? रे मतलब किरण है। और लाइन क्या है? व्हेन वी कट ए सेगमेंट ए बी, यदि हम ए और बी दो सेगमेंट को कट करते हैं तो दैट इज लाइन। वी कैन से दैट ए बी इज ए लाइन। हम कह सकते हैं कि ए बी एक रेखा है। इज इट क्लियर? दैट मीन्स now what is it? Now there is discussing word is what is the line. We can say that line is a segment of a ray. हम लाइन की परिभाषा क्या दे सकते हैं? रेखा एक किरण का कटाव है। And when a ray has two end, we can say that when a ray has two end, we can say that that is line. जब एक रेखा का दो कटाव होता है, जब एक रेखा का दो अंतिम बिंदु होता है तो उसे रेखा कहते हैं। जब एक किरण का दो कटाव बिंदु होता है तो उसको रेखा कहते हैं। समझ गए? रेखा किसे कहते हैं? अब है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है कि वो दो बिंदुओं, एक लाइन का दो कटाव होता है। A line segment has two end point. A line segment has two end points. एक रेखाखंड का दो कटाव होता है। इस प्रकार से ये अगर ए बी है तो ए बी एक रेखाखंड है ना, एक रेखा है और उसके दो पॉइंट है। इफ देयर आर टू ए लाइन एंड इट हैज टू एंड पॉइंट, वी कैन से दैट इट इज लाइन सेगमेंट। नाउ अब हम जानेंगे कि कोण क्या होती है। ठीक है, अभी हमने रेखा के बारे में जाना, अब हमें जानना है कि एंगल क्या होता है। एंगल
दो रेखाखंड जब एक बिंदु पर मिलते हैं तो वह कोण कहलाता है। When two line segment meet with a point, it makes an angle। जब दो रेखाखंड एक बिंदु पर मिलते हैं तो वह कोण बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये दो रेखाखंड हैं ए बी और ए सी, ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं तो यह क्या कर रहा है, एंगल या कोण बना रहा है। Is it clear? Now write down there are many types of angle. Now we have to learn that complementary angles. Now complementary angle. पूरक कोण, हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, when the sum of measures of when the sum of the measures of two angles is 90 degree, the angles are called complementary angles। जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री का होता है तो वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। अब है कि पूरक कोण कैसे हम समझेंगे कि वो पूरक कोण है। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, सपोज दैट दिस इज अ एंगल and the angle is 45 degree, that or this is 45 degree, AB OCD। we can say that angle BOC and angle COD are complementary। यहाँ पर हम कोण BOC और कोण COD को पूरक कोण कहते हैं।
कह सकते नहीं, कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों कोणों का योग कितना डिग्री है, 45 डिग्री। ओके, एक लाइन मेंशन करना है, जब दो कोण पूरक होते हैं, जब दो कोण पूरक होते हैं तो इनमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक कहलाता है। एक दूसरे का पूरक कहलाता है। Whenever two angles are complementary, each angle is said to be the complementary to complement of the other angle। यानी कि यहाँ पर कोण COD are complement for angle COD and we can say that COD is complement to BOC। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि BOC COD का पूरक है और COD BOC का पूरक है। यानी कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री का होता है तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। इज इट क्लियर? राइट डाउन। अब हम पढ़ेंगे समपूरक कोण के बारे में, सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ वी रीड अबाउट सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ वी कैन से सम क्वेश्चन दैट क्या दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? क्या दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? कैन टू एक्यूट एंगल बी complement to each other? Yes, क्योंकि न्यून कोण जो होते हैं वो क्या कहा जाता है, एक्यूट एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो दो अगर कम 90 डिग्री से हैं तो दोनों का योग एक्यूट एंगल हो सकता है। ठीक है ना? और अधिक कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यस, हाँ। और ये अधिक कोण हो तो एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? नहीं, है ना? क्या दो समकोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? तो वो भी नहीं होगा, है ना? क्यों? क्योंकि समकोण, दो समकोण है तो उसके मूल करके वो ज़्यादा एंगल उसमें आ जाएंगे, उसके कोणों की माप जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। Now we know about supplementary angle।
समपूरक कोण। When जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो यह समपूरक कोण कहलाता है और ये कोण एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। When the sum of two angles are 180 degree, it is called supplementary angles, and in this way both angles are also supplement of each other, और इस प्रकार से दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ दो एंगल है, ये AOBC, ये 75 डिग्रीज हैं और ये क्या है 180 माइनस 75, 580, 115 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि BOC and COB are supplementary angles. We can say that यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंगल है BOC, हम लिख सकते हैं एंगल BOC एंड एंगल AOC are supplementary. यहाँ हम कह सकते हैं कि कोण BOC और AOC दोनों समपूरक कोण हैं। आसन कोण, adjacent angle, आसन कोण में उभयनिष्ठ शीर्ष उभयनिष्ठ शीर्ष एवं उभयनिष्ठ
भुजा होती है, परंतु कोई भी अंतःबिंदु घनिष्ठ नहीं होते हैं। In adjacent angle have a common vertex and a common arm, but no common interior points. Suppose that हम वर्टेक्स एंगल का एग्जांपल ले सकते हैं। किताब या हम यहाँ दो एंगल है AOBC, यहाँ पर हम देखते हैं कि एंगल AOB एंगल BOC में OB क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। आसन्न कोण में उभयनिष्ठ शीर्ष एवं उभयनिष्ठ भुजा होती है। दोनों एंगल में अगर हम देखें तो OB is a side which is common in both angle. Look at the figure. There are angle AOB and BOC, and we can watch that there are OB is the side of both angle AOB and BOC. यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि OB एक भुजा है जो AOB और BOC दोनों में कॉमन है, और दोनों में से एक बिंदु विभिन्न है। O point are common in both angle. If there are a point and a side are common in a triangle, we can say that both angles are adjacent angle. यदि दो त्रिभुजों में एक बिंदु और एक भुजा कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, तो हम कह सकते हैं कि वो आसन्न कोण है। अब हम जानेंगे रैखिक युग्म के बारे में। ये चीज क्लियर, आसन्न कोण क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे लाइनर पेयर। LINEAR लाइनर, PAIR लाइनर पेयर, रैखिक युग्म। एक रैखिक युग्म ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, विपरीत दिशा में किरणें होती है। विपरीत दिशा में किरणें होती है। A linear pair is a pair of adjacent angle
is a pair of adjacent angles whose non-common side are opposite rays. लाइनर पेयर इक्वेशन एक ऐसा लाइनर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल whose non-common sides are opposite rays. यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये एंगल 2 है और ये एंगल 1 है। वी कैन से दैट एंगल 1 एंगल 2 एक रैखिक युग्म है इज ए लाइनियर पेयर। यहाँ कोण 1 और 2 कोण 2 एक रैखिक युग्म है। Write down now we know about vertical opposite angle. Vertical opposite angle. When two lines intersect, the vertical opposite angle so formed are equal. ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बने ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान होते हैं। Suppose that two vertices cross with each other at point O. We can say that this is angle 1, 2 and this is angle 3. Sorry, angle 1, 2
3 and 4. We can say that यहाँ देख रहे हैं दो लाइन है, यहाँ पर एंगल 1, 2, 3, 4 है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के, एंगल 2 बराबर होंगे एंगल 4 के। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वाधर और सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। Is it clear? Any problem? We can say that if there are two vertices and make as like angle, अगर यहाँ पर दो रेखाएं हैं और इस तरह से अगर कोण बना रही है तो इसके अपोजिट कोण बराबर होंगे। दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो तो यह कोण इसके बराबर होगा, ठीक है ना, और यह कोण जो है इसके बराबर होगा। यानी कि 1 बराबर 3, 2 बराबर 4, 1 3 2 4। क्लियर है? नाउ वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज। It was the introduction. Class 7, exercise 5.1, question number 1. Find the complementary of complement of each of the following angles. Find the complement of each of the following angles. निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है 20 डिग्री, दूसरा है 63 डिग्री और तीसरा है 57 डिग्री। पहले के लिए कॉम्प्लीमेंट पूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट पूरक इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री इक्वल टू 90 में से 63 हम माइनस करेंगे 27 डिग्री। एंड थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट पूरक बराबर 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री इक्वल टू 33 डिग्री। क्योंकि दोनों का योग 90 डिग्री होगा तो पूरक कोण निकालने के लिए 90 डिग्री में वो एंगल्स को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। The second question is, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात करें। Find the supplement of each of the following angles.
निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। संपूरक ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है 105 डिग्री, दूसरा है 87 डिग्री, और तीसरा है 154 डिग्री। To find out the supplement angle, we have to minus all the degrees in 180 degree, because the sum of measure of supplementary angle equal to 180 degree। क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं संपूरक कोण, उनका योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हम उसके संपूरक सप्लीमेंट को कैसे ज्ञात करेंगे। नंबर 1, सप्लीमेंट संपूरक इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, दैट मीन्स 75 डिग्री। दूसरा नंबर, सप्लीमेंट संपूरक बराबर 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री इक्वल टू 93 डिग्री। एंड सम एज थर्ड नंबर, सप्लीमेंट संपूरक बराबर 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री, दैट इज 26 डिग्री। वी विल हैव टू राइट दैट। सभी के अंत में हम लिख देंगे, चूँकि द सम ऑफ सप्लीमेंट इज 180 डिग्री। सभी के नीचे हम लिख देंगे, चूँकि संपूरकों का योग 180 डिग्री होता है, चूँकि संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है। हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश वाले सभी के नीचे नीचे ये लिखेंगे। Question number 3. Identify which of the following pairs of angles are complementary angles is and which are supplementary। कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से
कौन सा पूरक और कौन सा संपूरक है। युग्मों की पृथक पृथक पहचान करिए। युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। पहला नंबर है 65 डिग्री एंड 150 डिग्री। दूसरा नंबर है 63 डिग्री और 27 डिग्री। थर्ड नंबर है 112 और 68 डिग्री। चौथा नंबर है 130 डिग्री और 50 डिग्री। पाँचवा नंबर है 45 डिग्री और 45 डिग्री। और छठा नंबर है 80 डिग्री और 10 डिग्री। अब हम पहचानना है कि कौन संपूरक है, कौन सा पूरक और कौन सा संपूरक है। कैसे करेंगे? हम उन दोनों को जोड़ेंगे। अगर जोड़ने पर ये 180 डिग्री आता है तो संपूरक है, 90 डिग्री आता तो पूरक है। Now we can write that sum of the angles पहला नंबर के लिए लिखेंगे the sum of the angles equal to 65 जोड़ 115 इक्वल टू 180 डिग्री। कोणों का योग 180 डिग्री, इसलिए यह एक सप्लीमेंट्री एंगल है। यह कोण संपूरक कोण है। 20 आर संपूरक को क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री। These are supplementary angles. इसी प्रकार से हम सभी कोणों को चेक करेंगे। इन दिस वे वी कैन चेक द अदर एंगल्स। दूसरा नंबर लेंगे तो दूसरा नंबर कोणों का दूसरा नंबर में लिखेंगे 63 डिग्री प्लस 27। 63 7 8 9 10 के 0, हाथ में 1 2 1 3 6 3 9 90 डिग्री है। इसलिए यह कोण पूरक कोण है। These are complementary angles। इसी प्रकार से हम तीसरे नंबर पर जाएंगे और तीसरे नंबर को फिर हम ऐड करेंगे।
तीसरे नंबर में क्या है 112 प्लस 68, तो 112 और 68 करेंगे 8 9 10 के 0 हाथ में ही 7 1 8 180 डिग्री, इसलिए ये क्या होगा समपूरक सप्लीमेंट्री। आप लोग अलग अलग लिखते चले जाएं। फिर उसी प्रकार से चौथे नंबर को ऐड करेंगे, कितना है 130 डिग्री और 50 कितना हो जाएगा 180 डिग्री है ना, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा सप्लीमेंट्री, ये पूरक हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर हम आगे चलेंगे पांचवें नंबर पर। पांचवें नंबर में है 45 प्लस 45 यानी कि दोनों का योग 90 डिग्री, इसलिए ये कहलाएगा पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री। फिर हम छठवें नंबर पर आते हैं। छठवें नंबर में क्या है 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री यानी कि 90 डिग्री, इसलिए भी पूरक कौन कहलाएगा। Now the question number 4, find the angle which is equal to its complement। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। Let the angle be x। माना वह कोण x है। And complement of this angle is also x, और इसका पूरक कोण भी x है। And we know that the sum of measurement of complementary angle is here is 90 degree। We know that the sum of the complementary angle are 90 डिग्री। हम जानते हैं कि
पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। इसलिए x प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए 2x बराबर 90 डिग्री, इसलिए x बराबर 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। सो द एंगल विल बी 45 डिग्री। अतः कोण 45 डिग्री का होगा। अतः प्रत्येक कोण 45 डिग्री का होगा। Now question number 5. Find the angle which is equal to its supplementary. ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। Let the angle is माना वह कोण x है, supplement of this angle is also x। इस कोण का संपूरक भी x होगा। We know that the sum of the supplementary angles are 180 डिग्री। हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री या 2x इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए x बराबर 180 डिग्री अपन 2 इक्वल टू 90 डिग्री। सो द एंगल विल बी 90 डिग्री। अतः कोण 90 डिग्री का होगा।
Question number 6. In the given figure, angle 1 and angle 2 are supplementary. Angles. If angle 1 is decreases, what changes should take place in angle 2 so that both are the angles still remain supplementary. दी गई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण है। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा? ताकि दोनों कोण फिर से संपूरक ही रहे। दोनों कोण फिर से संपूरक ही रहे। There is given a figure and this is angle 1 and this is angle 2. यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, ये कोण 1 कोण 2 है। अब एक बात है कि दोनों संपूरक है ना, यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद वो कितना होगा? संपूरक है तो सप्लीमेंट्री है तो 90 डिग्री। तो एक बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा क्या होगा? बढ़ेगा, और एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, चूंकि दोनों बराबर है। तो लिखना है सिंस एंगल ए, चूंकि एंगल ए एंड angle 1 and angle 2 are supplementary angles, so if angle 1 is reduced, then angle 2 should be increased by the same measure so that this angle
this angle here remains supplementary. चूंकि कोण 1 और कोण 2 दोनों संपूरक कोण हैं, इसलिए यदि कोण 1 को घटाया जाएगा तो कोण 2 उतनी ही कोणों की माप से बढ़ोतरी होगी। क्योंकि इन दोनों कोणों की माप मापों का योग हमेशा बराबर होता है। क्योंकि इन कोणों की माप हमेशा बराबर होता है। Now, question number 7. Can two angles be supplementary if both of them are? If both of them are, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं? क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों पहला न्यून कोण हो। एक्यूट, तो आंसर क्या होगा? नो। क्या लिखेंगे आंसर? No. Acute angle is always less than 90 degree. Acute angle is always less than 90 degree. It can be observed that two angles even of 89 degree cannot add up to 180 degree. Therefore, two acute angles
therefore two acute angles cannot be in a supplementary angle here. Write down. उत्तर लिखेंगे नहीं, न्यून कोण लिखेंगे नहीं, न्यून कोण हमेशा 90 डिग्री से कम होता है। अतः इनका योग कभी भी 180 डिग्री नहीं होगा। दूसरा नंबर पॉइंट है इसका अधिक कोण। अधिक कोण को हम लिखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। आंसर में लिखेंगे ये भी नो। आंसर में लिखेंगे नो। ऑब्ट्यूस एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन obtuse angle is always greater than 90 degree. It can be observed that two angles, so the measure of two obtuse angle will not be 180 degree. लिखेंगे आंसर में नहीं, क्योंकि अधिक कोण का माप 90 डिग्री से अधिक होता है। इसलिए दो अधिक कोणों का योग 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। अब है समकोण। थर्ड नंबर है समकोण। दैट मीन्स राइट एंगल। तो हम लिखेंगे यस। आंसर में होगा यस। राइट एंगल्स आर 90 डिग्री
and we can write 90 degree plus 90 degree equal to 180 degree. So two right angles form a supplementary angle. हाँ, चूँकि समकोण की माप 90 डिग्री की होती है, अतः 90 डिग्री जोड़ 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। अतः दो समकोण समपूरक हो सकते हैं, इसलिए दो कोण समपूरक हो सकते हैं।